रही है V वोल्ट। V जितनी पोटेंशियल ड्रॉप बोलते थे इसको, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस बोलते थे इसको। हाँ या ना? अगर 2 होते तो क्या होता, V1 और V2 हो जाता। अगर रेजिस्टेंस 2 होते, यहाँ पे मैं 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाता, R1 R2, तो क्या होता, इधर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता उसको V1 बोलता, इधर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता उसको V2 बोलता। हाँ या ना? हाँ सर। कोई डाउट? V1 V2 उसका वोल्टेज ड्रॉप है। वोल्टेज ड्रॉप जो है उसको मैं लिख सकता हूँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है एनर्जी गिवन बाय 1 कूलम चार्ज। टोटल एनर्जी गिवन नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है एनर्जी गिवन पर यूनिट चार्ज, पर 1 कूलम चार्ज। तो यहाँ से मैं टोटल वर्क डन निकालूंगा, वो हो जाएगा वोल्ट इंटू क्यू, वी इंटू क्यू। तो जो टोटल एनर्जी है जो रेजिस्टेंस को मिल रही है वो कितनी आएगी, वो आएगी वोल्टेज ड्रॉप मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ चार्ज। समझ में आया? यस सर। गुड आउट। सर अब Q को क्या लिख सकते हैं? तो बेटा हम सबको पता है। हाँ बोलो। तो सर यस वो बोलो दोनों बेटा। रेजिस्टर में जाके ड्रॉप हो जाएगी एनर्जी। हाँ, एनर्जी इधर ड्रॉप होगी ना, R1 और R2 पे एनर्जी ड्रॉप होगी, V1 और V2 जितनी एनर्जी ड्रॉप हुई। ओके ओके सर। सर एक ये बार ये पहले भी हमने रिपीट डिस्कस करना। किया था। सर पता नहीं। पता नहीं चला या सुनाई नहीं दिया? नहीं सर, मेरे को सुनाई तो दिया, ओके, पता नहीं चला, कोई बात नहीं बेटा। देवांशी देखो, तुम घर से बाहर निकलते हो देवांशी? नहीं। अरे मान लो निकल गई सर आपका मम्मी ने क्वेश्चन तुम्हें गलत हो पैसे गया। दिए। हाँ, अब क्या कर सकते हैं? देखो, देवांशी घर से बाहर निकली और मम्मी ने उसको 20 रुपए दिए। ओके, 20 रुपए लेके देवांशी बाहर निकली। रास्ते में देखिया उसने कि भाई एक यहाँ पे मान लो आइसक्रीम बिक रहा था। तो देवांशी ने बोला मुझे आइसक्रीम खाना है। उसके पास जो 20 रुपए थे उसमें से 5 रुपए की आइसक्रीम मिल गई या फिर 15 रुपए की आइसक्रीम मिल गई। तो 15 रुपए इधर देगी और बाकी बचेगा 5 रुपए। 5 रुपए से आगे जाएगी तो देखा उसने कि और एक मान लो कुछ चॉकलेट की सस्ती दुकान मिल गई, आइसक्रीम। सस्ती आइसक्रीम मिल गई। तो 5 रुपए उसको इधर दे देगी और बाकी बचेगी जीरो मतलब 0 रुपए बचेंगे। और 0 रुपए लेके देवांशी घर पे पहुंच गई। कोई डाउट देवांशी? नहीं सर। ओके, तो ये जो देवांशी है वो मैंने क्या लिया, देवांशी को अब कंसिडर करना है एज चार्ज। कितना चार्ज? 1 कूलम चार्ज कंसिडर करना है देवांशी को। तो चार्ज घर मतलब देवांशी घर से निकली, उसके जगह पे क्या बोलेंगे, चार्ज घर से निकला। ओके, कितनी एनर्जी लेके, जो हम लोग रुपीस की बात कर रहे थे कि भाई देवांशी घर से पैसे लेके निकली, उसको तुम लोग कंसिडर करो एनर्जी, जूल में हम मेजर करते हैं वो। ओके, तो चार्ज निकला 20 जूल एनर्जी लेके। ओके, घर से यहाँ तक पहुंची, 15 रुपए यहाँ पे दिए। 15 रुपए दिए मतलब इधर कौन देगा? चार्ज देगा। क्या देगा? एनर्जी देगा। किसको देगा? रेजिस्टेंस को देगा। ओके, तो रेजिस्टेंस को जो एनर्जी मिली एक चार्ज के पास होने पे उसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो इसको मैंने बोला V1। इधर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ मतलब इसको पार करने में चार्ज की जो एनर्जी खर्च हुई वो ले लेते हैं V2। ओके, अब देवांशी एक बात बता, तू जब 20 रुपए लेके घर से निकलेगी तो वापस जब आएगी तो क्या कुछ सेविंग करके आएगी? क्या नहीं, सारे रुपए खर्च करके घर पे आएगी। तो चार्ज की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी तभी वो घर पे आएगा। आया समझ में? अगर यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस होता तो सारे की सारे 20 जूल एनर्जी एक ही रेजिस्टेंस को दे देता। तो इसको हम कहते थे वोल्टेज ड्रॉप, राइट? वोल्टेज ड्रॉप की अगर डेफिनेशन देखो, इधर का वोल्टेज ड्रॉप है 15 जूल पर कूलम। एक कूलम चार्ज ने 15 जूल एनर्जी दी, पर क्या ऐसा एक ही कूलम निकल रहा है? नहीं, एक साथ और ज्यादा चार्ज निकल रहे हैं। तो जितने चार्ज यहाँ से पास हो गए वो सभी 15-15 रुपए देते जाएंगे। तो टोटल एनर्जी कितनी मिल रही है? तो टोटल एनर्जी में बोल सकता हूँ वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज से पता चलेगा। आया समझ में? हाँ सर। अरे सबको आया?
हाँ ओके, सर हम आ लोग गया। कंसिडर करते हैं हाँ कि सर, ये जो yes, sir. एनर्जी है उसको मैं हीट एनर्जी बोल रहा हूँ, इसलिए एच लिखा। मैं बोल देता हूँ कि ये जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, इसलिए मैंने एच लिख लिया। हीट एच इज एनर्जी इक्वल टू क्या, वी इंटू क्यू। क्यू का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये करंट का बेसिक फॉर्मूला, क्यू की वैल्यू आई आई टी, तो हीट की वैल्यू आ गई एच इक्वल टू वी आई टी। आ गया समझ में? एच इक्वल टू Sir. वी आई टी समझ में आया? हाँ बोलो। हाँ सर। Yes. सर एनर्जी को हीट एनर्जी क्यों वो किया एज्यूम? क्या बेटा, आवाज नहीं आ रहा है, वापस बोलो। सर एनर्जी को हीट एनर्जी क्यों एज्यूम किया? हाँ, एनर्जी को हीट एज्यूम हम लोगों ने, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं इस चीज को। तो जूल्स ने ऐसा बताया कि ये जो एनर्जी है, ओके, अगर वो हीट में कन्वर्ट हो रही है तब की बात चल रही है। जैसे मैं पंखा चला रहा हूँ तो पंखा में हीट एनर्जी डेवलप होती है क्या? नहीं होती। पंखे के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, पंखे के लिए मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंस के लिए जो एनर्जी का कन्वर्जन होगा वो अलग अलग फॉर्म में होगा। बट जूल्स ने ऐसा बताया कि अगर ये एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है तो मैं हीट एनर्जी को वीआईटी लिख सकता हूँ। ओके, हो सकता है अगर मैं पंखे की बात करूँ, ये रेजिस्टेंस का नाम है पंखा, तो हीट की जगह पे मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी वीआईटी। इस रेजिस्टेंस का नाम है मान लो टोस्टर, टोस्टर क्या करता है, हीट देता है, तो हीट एनर्जी आ जाएगी वीआईटी। मान लो इस रेजिस्टेंस का नाम है बल्ब, तो किसमें कन्वर्ट होगी, लाइट एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी वीआईटी। आ गया समझ में? सर लेकिन वो कुछ अमाउंट में हीट में भी हो सकता है अगर वो एलईडी बल्ब हाँ ना वो हो हुआ सकता है, तो। मतलब यस, हम लोगों को सिर्फ एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है, कौन से फॉर्म है वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, Yes, हमको sir. सिर्फ क्या डिस्कस करना है, एनर्जी के बारे में। और जूल्स ने ये चीज डिस्कस करने के लिए बोला कि अगर मान लो ये एक सिंपल वायर है या फिर एक बल्ब है या फिर एक टोस्टर है जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए हीट का नाम दिया, और कुछ नहीं है। तो एच इक्वल्स टू वी आई टी आया। तो अब ओम्स लॉ लगा लेते हैं, वी आई टी में ओम्स लॉ लगा लेते हैं। ओम्स क्या कहता है कि V इक्वल्स टू आई आर आई होता है। स्क्वायर आर टी। ओके, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। और अगर I को रिप्लेस करे, I को मैं लिख लूं V बाई आर, I V को square वैल्यू लिख by लूं V R बाई into आर, तो T. V स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, ये सर? बहुत बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है। हाँ बोलो। सर जब भी वो करंट फ्लो होता है सर, सर ऐसा क्या हमेशा होता है कि हीट एनर्जी होगी या फिर कुछ कंडीशंस होते हैं हीट एनर्जी नहीं होगी? अभी बोला तो सही बेटा कि सर किस लेकिन उसमें एनर्जी भी के तो फॉर्म में। सर उसमें भी तो अप्लायंस हीट होता है सर। अरे रुक जा बेटा, मान ले तेरे पास मोबाइल है, क्या है तेरे पास? मोबाइल। मोबाइल है। ओके, मोबाइल के तू बैटरी दे रहा है, मतलब ये मैंने मोबाइल की बैटरी जो अंदर होती है उसकी जगह मैंने बाहर निकाल के दिखाई है। ओके, ऐसा मत बोलना कि सर बैटरी से अलग से चार्ज किया। ये मैंने हाँ। मोबाइल की अंदर की बैटरी बाहर ड्रॉ करके दिखाई है सर। ओके, ये हाँ, अपना सर। है मोबाइल। ओके, क्या होता है, करंट जब भी फ्लो होता है, जैसे ही मैं मोबाइल की बैटरी मतलब स्विच ऑन करूंगा तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये करंट जो है वो बैटरी जो है वो एनर्जी सप्लाई करता है। अब मोबाइल की मर्जी, अगर मैं उसके अंदर वीडियो देखूं साउंड के साथ, तो ये जो एनर्जी बैटरी ने दी वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है साउंड एज वेल एज लाइट में। हो सकता है मैं कुछ और काम करूं तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अगर हाँ, सर। मोबाइल की जगह मैंने आयरन ले लिया तो हीट में कन्वर्ट होगी। बट साथ ही साथ थोड़े बहुत अमाउंट में हीट तो जनरेट होती ही है। मोबाइल को हाँ, यूज सर, करोगे मैंने गर्म वही होना पढ़ा। चालू हो जाएगा। हाँ, हाँ सर। यस तो सर, मोबाइल हीट तो गर्म बेटा होता है। होती है, वो बाय डिफॉल्ट है। Yes, sir. आ गया समझ में? सर मेरा यही क्वेश्चन था कि सर कुछ भी अगर हो जाए तो हीट एनर्जी निकलेगी निकलेगी। यस, वो बाई प्रोडक्ट होती है, बट हर बार हमको अच्छा, हीट नहीं चाहिए, फिर भी हीट मिल रही है। ओके, तो कहीं कहीं पे हीट एडवाइज मतलब हीट जो है वो बेनिफिशियल है। जैसे कि मान लो मेरे को टोस्टर चलाना है या फिर ग्रिल। आयरनिंग करनी तो है, हीट बेनिफिशियल है, मुझे पर चाहिए कि मशीन्स हीट, में हाँ, तो हीट हीट बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल है। यस, बट क्या होता है, हीट का लॉस होता है, एक तरह से एनर्जी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, हाँ सर। एक्सक्यूज एनर्जी मी का सर। लॉस हो रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट। हाँ बोलो। सर वो यस्टरडे पेपर था ना, वो हाँ इस पे तो सबमिट नहीं, ऐप वो क्लासरूम में तो कहीं पे कुछ सबमिट करने का था नहीं। हाँ, तो मेरी तो मैंने वो वो जो बोला था ना फिजिक्स, कि वहां पे आके देना है सर किस पे? क्लासरूम में, मतलब फिजिकली। आके तुम्हें वो सबमिट करना है फिजिकली।
कॉपी चेकिंग तभी होगी जब हाँ तुम सर, हार्ड कॉपी तो सबमिट मैं करोगे। भूल गई सर, तो कल सबमिट कर दूँ? हाँ कर दो जल्दी से कर दो। ओके सर। चलो आगे बढ़े, कोई डाउट अब इसमें? हाँ बोलो। नो सर। आपका वीडियो सर पूरा जूल्स ब्लैक लॉ हो फिटिंग गया का डिफाइन बता दो एक बार। क्या बोल रहा हूँ, वापस बोलो। सर जूल्स लॉ फिटिंग का डिफाइन बता दो ना एक बार। जूल्स ऑफ हाइटिंग बेटा यही है, ये जो एनर्जी हुई I²RT के फॉर्म में, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, तुम्हें क्या करना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जब लिखने को पूछे तो तुम्हें ये डिराइव करना है सबसे पहले तो, और उसके बाद इस फॉर्मूला पे स्ट्रेस देना है। इस फॉर्मूला में स्ट्रेस देने का मतलब ये है कि जो I²RT जो लिखा हुआ है उसको देख के तुम्हें ये बोलना है कि जो एनर्जी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, जो एनर्जी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऐसा अलग से स्टेटमेंट में लिखना है। सर डेरिवेशन ये में हो क्या जाएगा लिखना है? तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अरे ये रहा ना, यही डेरिवेशन लिखना है पूरा। अच्छा हाँ सर, Okay. और एक ऐसे ही था सर वो अगर क्वेश्चन में व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें क्या लिखना है? हाँ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर पूछे तो तुम्हें लिखना क्या है, तुम्हें ये लिखना है बेटा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ओके, हम लोग डिजायर्ड अमाउंट में हीट में कन्वर्जन करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस कुछ इस तरह का यूज करते हैं जिससे हीटिंग इफेक्ट हमें ज्यादा मिले। एग्जाम्पल कि भाई हम लोग निक्रोम वायर का यूज करेंगे जब हम लोग आयरन बना रहे हैं। ओके, आयरन को हम हीटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। गीजर बना रहे हैं तो उसके अंदर भी हीटिंग एलिमेंट होता है, तो निक्रोम वायर का हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं जिससे क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट हीट में कन्वर्जन होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। हाँ समझ हाँ में? सर। ठीक है सर। यस सर। ओके, अगर 2 मार्क में या 1 मार्क में पूछा है कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो तुम्हें सिर्फ ये सब एग्जांपल लेके समझाना है। अगर 3 मार्क में पूछ लिया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तुमको यही छाप के वापिस आ जाना है, यही पूरा छाप देना है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ही छापना है। आया समझ में? यस ठीक है सर। सर। हाँ सर। यस सर। चलो, और कोई डाउट? अब जूल्स हाँ लॉ ऑफ सर। हीटिंग समझ में आ गया। अब इसी के ऊपर पावर का डिस्कशन करते हैं। तो भाई एनर्जी हमें मिल गई, एनर्जी क्या मिली, I²RT, VIT और V²/RT। डिवाइडेड बाय टी। ओके, डिवाइडेड बाय टाइम करने से हमें पावर मिलेगा। तो पावर एक अलग से छोटा सा टॉपिक है कि पावर हो जाता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इन सबको मैं मतलब कि VIT, I²RT, V²/RT, इन सबको मैं T से डिवाइड कर लूँ तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, या तो VI लिख सकता हूँ, आई या स्क्वायर फिर आर I²R लिख I लूँ, square R या फिर V square by V²/R R। लिख लूँ। ये हो जाएगा पावर के फॉर्मूलाज। ओके, इस पावर के फॉर्मूला के अंदर अगर और थोड़ा सोचना है कि भाई इसका यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, तो बेटा एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, जूल पर सेकंड, इसका दूसरा नाम दिया हुआ है वॉट, वॉट। WATT। ओके, वॉट दिया हुआ है इसका दूसरा नाम। फॉर्मूला ये रहा, आ गया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट वॉट सर वो तक? किलोवाट आवर वाला भी Yes. बता ही दो। हाँ वो डिस्कस कर लेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। ओके चलो, अब ये वॉट समझ में आ गया, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट से 2 रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, और इसको कुछ बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ओके, वोल्टेज V दे रखा है, मान लो 20 वोल्ट। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 6 ओम का, इधर का रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और इधर का रेजिस्टेंस भी है 3 ओम का। ऐसा कुछ दिया हुआ है, तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड एनर्जी यूज्ड बाय 6 ओम रेजिस्टेंस इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में 6 ओम रेजिस्टेंस पे कितनी एनर्जी यूज की, ये तुम्हें फाइंड करना है। तो बेसिकली तुमसे क्या पूछा है, किस तरह से फाइंड करोगे? चलो ट्राई करो, Power. उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। और कितना आएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 6 ओम रेजिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स, कितना आएगा बताओ पावर इज जल्दी। इक्वल टू V² R। ओके, इच्छा बोलो, चलो पावर इक्वल्स टू V²/R। इच्छा, अब मैं क्या लिखूं बताओ, V² की जगह क्या लिखूं? सर
400 400 because 20 into 400 divided 20 by 6. ओके 20 R into 20 वेरी गुड. resistance. तो ये आ जाएगा 200 by 3. और पावर मिला, ये तो हमको तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए थी, तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो जो एनर्जी मिलेगी वो हो जाएगा पावर इंटू टाइम, जो कि तुमने निकाला 200 by 3 मल्टीप्लाई बाय into 5. 5. तो ये आ जाएगा 1000/3. सही है, इतनी जूल. कोई हाँ डाउट सर. इसमें? हाँ, तो अगर No, ऐसा करोगे तो टीचर जो है वो ऐसे करके 0 मार्क दे देगा. आया समझ में? ऐसा करोगे तो टीचर क्या करेगा, 0 मार्क देगा. ओके, इच्छा क्यों ऐसा करते हैं, क्या गलत किया? सर सब कुछ तो सही किया है. पावर का फॉर्मूला आपने ही पढ़ा है अभी 2 मिनट पहले, v²/r, और एनर्जी निकालने के लिए v²/rt होता है. सर आपने ही तो सिखाया ये, और अभी बोल रहे हो कि सर 0 लेकिन मार्क उसकी दे देंगे. स्पेसिफिक कंडीशंस भी होती है ना. कंडीशन कुछ नहीं है बेटा, देखो ध्यान से. फॉर्मूला मैंने voltage पढ़ा है different होगा. v²/r. वेरी गुड. मैंने बोला कि v²/r होता है. मैंने पूछा कि भाई इसका पावर, इसकी एनर्जी निकालनी है तुम्हें, तो बेटा वोल्टेज तुम जो लोगे इस फॉर्मूला में, क्या ये बैटरी का लोगे या इसमें जो ड्रॉप हो रहा है उसका लोगे? उसमें सर drop उसमें होगा. जो ड्रॉप हो रहा है ड्रॉप वो हो रहा है वाला. वो लिखना है ना तुमको. 20 जो दिया हुआ है वो थोड़ी लिखना है. कैलकुलेशन थोड़ी सिखा रहे हैं बेटा, हम लोग फिजिक्स पढ़ना है. आया समझ में? तो क्या करना है, 6 Yes, ओम में sir. जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो निकालना है. तो बेटा 6 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं वो पहले भी पढ़ा था हमने, तो वो दिमाग लगा के वो फाइंड करो, फिर ये फॉर्मूला लगाओ. ट्राई करो, चलो जल्दी से. सर 480 जूल. 480 जूल आई. ओके, बाकी लोग सर निकालते हैं. करो. आ रहा है समझ में? 160/3. कितना आया? 160/3. सबका अलग अलग आ रहा है. हाँ सर. कितना आया? 160/3. 160/3. चलो सर आप ही करवा दो, हमसे तो नहीं हो रहा है. करवा दूं? यस सर. सर एक देखो मिनट. बेटा क्या करना है. अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जो समझ में R नहीं आ रहा है तो निकालना है. सबसे पहला काम करना है आर नेट निकाल लो. आर नेट निकाल लो. तो आर नेट निकालोगे 6 और 3 पैरेलल आएगा 2. हाँ सर. 2 और 3 सीरीज आएगा 5. 5. तो आर नेट आएगा 5 ओम. जैसे ही 5 ओम आया, अब निकाल लो V = IR नेट से I निकाल लो. टोटल करंट जो निकलेगा बैटरी में से वो आएगा V/R = 4 एम्पियर. ओम नहीं 4 बेटा, एम्पियर. सॉरी है. तो I आ गया 4 एम्पियर, मतलब इधर से करंट निकला 4 एम्पियर. ओके, अब इधर का वोल्टेज निकालना था हमें, तो उसका एक सिंपल तरीका ये कि इधर का वोल्टेज निकाल लो. इधर का वोल्टेज निकालने के लिए क्या करोगे, R × I, क्योंकि सारा करंट इसमें जा ही नहीं वाला है, तो 4 × हाँ 3 सर. 12 वोल्ट. इधर 12 वोल्ट यूज हुआ, टोटल था 20, तो इधर कितना यूज होगा, 20 - 12 8. 8 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप आया 6 ओम में और एज वेल एज 3 ओम में. दोनों में 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आएगा. दोनों में 8 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आएगा. यस सर. चलो, अब 6 ओम का हमको निकालना था, इसलिए एनर्जी सप्लाई ऑन 6 ओम = V²/R × T करोगे. V² में 8 का स्क्वायर 64 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5. आधा कर लेते हैं 64 का, तो आ जाएगा 32 × 5 डिवाइडेड बाय 3. 32 × 5 करोगे 10 160. 160 डिवाइडेड बाय 3. ओके, इतनी जूल एनर्जी. समझ में आ गया? हाँ यस सर. सर.
ओके, ऐसे ही बेटा अगर दिमाग लगा के इसका भी वोल्टेज ड्रॉप इसका भी ये निकालो 6 ओम एनर्जी इन 5 और 3 ओम के लिए भी 3 ओम के लिए भी एनर्जी यूज्ड इन 5 सेकंड निकालो। 5 सेकंड में जो एनर्जी यूज हुई वो निकाल लो। हाँ बोलो। सर आपने आई निकाला, उसके बाद आपने क्या किया? मैंने आई निकाला, उसके बाद इसका वोल्टेज ड्रॉप निकाला 3 ओम का। कैसे निकाला? V इज इक्वल्स टू आई आर। करंट जो 4 एम्पियर है वो इसमें भी जाने वाला है पूरा का पूरा, तो 4 इंटू 3 12 वोल्ट इसका आया। टोटल वोल्टेज है 20, उसमें से 12 इधर यूज हुआ तो बाकी का बचा 8 वोल्ट इसमें यूज होगा। हम्म, तो जो ये वाला रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज ड्रॉप आया 8 वोल्ट। V² बाय RT लगाया। सर पर आप 8 वोल्ट है तो फिर वो 8 वोल्ट दोनों में डिवाइड नहीं होगा? बेटा पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। सर आ गए आंसर। सर वो 3 ओम है जो 240 joules. 240 है। देवांशी एक काम करो, YouTube पे मेरा जो वीडियो है वो देखो, लास्ट क्लास जो मैंने लिया था उसको अच्छी तरह से देखो। ओके, उसमें मैंने सीरीज पैरेलल ओके बहुत सर। डिस्कस किया हुआ है, तो वो YouTube पे वीडियो देखो। और कोई डाउट है तो मुझे तुरंत मैसेज करो। ओके सर। ओके चलो, वोल्टेज के अंदर पैरेलल का वोल्टेज सेम रहता है। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। यस कोई डाउट अब? नो सर। देवांशी तुमने जो इलेक्ट्रिसिटी का मैंने जो असाइनमेंट डाला था वो किया? नहीं सर। ओके, अगर कर लेते तो अच्छा रहता। चलो, सर क्योंकि प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बुक में से क्या देखना प्रॉब्लम पड़ता है होती तो है? फिर पूरे साल बेटा सब लोगों ने यही किया है। पूरे साल नहीं पढ़े हो, एग्जाम के टाइम पे पढ़ लो तो अच्छा होगा। सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। हमारा नसीब भी ऐसा है। सही कहा। चलो बढ़े आगे। कोई यस डाउट अब इस सर। टाइप के क्वेश्चंस में? यस सर। चलो, अब बेटा अगर मेरे को एनर्जी चाहिए तो एनर्जी का फॉर्मूला मैं बोल सकता हूँ कि पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम कर से मिल जाएगा। यस सर। एनर्जी को Yes, मैं sir. पावर इनटू टाइम से निकाल सकता हूँ। बढ़िया। पावर का यूनिट है वॉट, टाइम का यूनिट है सेकंड। वॉट को मैं जूल बाय सेकंड बोल के ये फाइनली जूल आएगा। कोई डाउट इसमें? ये कैसे लिखा? नहीं समझ में आया तो लिखो 1 वॉट को मैं लिख सकता हूँ 1 जूल बाय सेकंड। सेकंड को उस तरफ ले गए तो 1 वॉट सेकंड हो जाएगा 1 जूल। ओके, अच्छा, जूल को मैं लिख लेता हूँ पावर का यूनिट मल्टीप्लाई बाय टाइम का यूनिट। ओके, अब बेटा जूल जो है वो बहुत स्मॉल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके, अगर मान लो मैं एक घर के अंदर जो भी मेरे डिवाइसेस है उसमें जो एनर्जी यूज की, अगर वो एनर्जी मैं जूल में निकालूंगा तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा। उस नंबर को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने एक बिगर यूनिट सिलेक्ट किया। क्या किया हमने? बिगर यूनिट लिया। बिगर यूनिट लेने से क्या होता है, जो नंबर वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो छोटी हो जाती है। तो बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी हम लोगों ने लिया किसको? तो इसको लिया हमने 1 किलो वॉट किलोवाट आवर। किलोवाट आवर। दिस इज द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। किलो को क्या लिखते हैं? 1000। वॉट को क्या लिखेंगे? जूल पर सेकंड। और टाइम का यूनिट क्या है? आवर। आवर को सेकंड में कन्वर्ट सेकंड। करो 3600 सेकंड्स आवर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा Answer. 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000 जूल। सेकंड से सेकंड कैंसल, बचा क्या? इतना जूल। मतलब ये हो जाएगा कितना? बोल सकता हूँ मैं 3.6 into 10 का power 3.6 into 10 to the power 6 joule. तो 1 किलोवाट आवर मतलब इतने जूल होता है। आया समझ में? ये जो 1 Yes, किलोवाट आवर है इसका एक दूसरा भी नाम है यूनिट। यूनिट। ओके, इसी का नाम है यूनिट। कोई डाउट? तुम्हारे घर के No, अंदर जो sir. इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना उसमें यूनिट कंज्यूम्ड ऐसा लिखा होता है। तुम्हारे हाँ, घर sir. के अंदर का इलेक्ट्रिसिटी बिल में लिखा होता है यूनिट कंज्यूम। तो यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। आ गया समझ में? यस सर। Yes, sir. चलो अब बेटा न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए बहुत सिंपल तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सर लेकिन उतना लंबा Okay. क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे ना?
क्यों नहीं पूछेंगे? आपने बोला वो इस रेजिस्टेंस साल का है इतना या बड़ा निकाल नहीं दिया है? पूछा। अरे नहीं है इसका तो भी सही पूछ सकते लेकिन हैं। सिर्फ 5 हाँ, में इसका आपने पूछ सकते हैं जीएससीबी बेटा। में से तो इलेक्ट्रिक पावर चलो। निकाल दिया है ना। हाँ, जीएससीबी से पावर निकाल दिया है। ओके, पढ़ लो बेटा, ये 12th में भी काम आने वाला है। अगर ऐसा साइंस कोई लो टेंशन तो नको, पढ़ लो। हाँ, गुड 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 कमेंट। चलो, पावर लिख लेना है हमको, टाइम लिख लेना है हमको, उसके अलावा नंबर ऑफ यूनिट लिख लेना है। ओके, एक सिंपल टेबल बनाना है, नंबर ऑफ अप्लायंस लिख लेना है। तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई हमारे पास एक फैन है, मान लो 2 फैन है, तो नंबर ऑफ अप्लायंसेस में 2 लिख लो। उसका पावर दे रखा है, मान लो 100 दे रखा है कि 100 वॉट का ये उसका पावर है, और वो दिन में 5 घंटे चलता है, तो 5 उसका टाइम आ गया। तो बेटा 2 फैन ने 5 घंटे तक जब चलाया तो एनर्जी कितनी डेवलप हुई, एनर्जी कितनी कंज्यूम की? तो एनर्जी कैसे निकलेगा? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, 100 इंटू 500, ये 500 एक ने किया, ऐसे 2 अप्लायंस है, 2 1000 फैन है, इंटू 2 करोगे 1000 जो आया वो क्या आया? वॉट आवर आया। इसको कन्वर्ट कर लो किलो वॉट आवर में, कैसे? 1000 से डिवाइड करके, तो 1 किलो वॉट आवर आएगा, राइट? क्वेश्चन में और दिया होगा कि भाई हमारे हाँ घर के अंदर सर। बल्ब भी है, हमारे घर के अंदर 10 बल्ब है, ओके, और वो 10 बल्ब के जो पावर है, वोल्टेज है, वो 50 वॉट का एक बल्ब है, और ऑन एन एवरेज अगर मैं सारा देखूं तो 3 घंटे चल रहा है। ओके, तो इससे तुम वॉट आवर निकालो। वॉट आवर निकालोगे, इसको 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 मल्टीप्लाई करके, 5 3 जा 150 इंटू 10, 1500 वॉट आवर। इसको कन्वर्ट कर लो, 1.5 किलो वॉट आवर। मान लो हमारे घर के अंदर एक एसी है, एक ही है हमारे पास, और वो 1000 वॉट का है, और मैं 4 घंटे चला रहा हूँ, तो इसका आ जाएगा 4000 वॉट आवर। 4 टोटल हो गया किलोवाट 4 किलो वॉट आवर। तो बेटा एक डे के अंदर मैंने कितनी एनर्जी, मान लो और कुछ नहीं मेरे पास, एक डे के अंदर कितनी यूज की? 1.5 प्लस 1 2.5 प्लस 4 6.5 किलो वॉट आवर पर डे, एक दिन में इतनी यूज की। क्वेश्चन में दिया है कि अप्रैल मंथ है, उसके अंदर 30 दिन है, तो उसमें बिल कितना आएगा? तो अप्रैल मंथ के अंदर टोटल 30 दिन है मान लो, तो 30 इंटू 6.5 करोगे, इतनी एनर्जी, इतने यूनिट और सर यूज बिजली करोगे, का 195 किलो वॉट आवर, इतने तुमने एनर्जी यूज की। अब दिया होगा कि भाई गवर्नमेंट जो तुमको एनर्जी दे रही है वो 4 रुपीज पर यूनिट दे रही है, ऐसा भी क्वेश्चन में दिया होगा, 4 रुपीज पर यूनिट। तुमने कितने खर्च किए? 195, एक क्वेश्चन यूनिट दीजिए। के 4 रुपए देने हैं, तो 195 इंटू 4 करने से टोटल बिल आ जाएगा। बोलो कुछ क्वेश्चन। 780 780 हाँ, जो भी है बेटा, चलो। लेकिन इतना कम 780 किसका बिल रुपीज। आता है? सर इसके 1000 अंदर बेटा इतनी चीज नहीं है ना, और भी है ना। सर सर मैं 1009 सोचता हूँ हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? 1950 आएगा ना, आपने 195 क्यों लिखा है? कहाँ पे? 1950 अरे बस 6.5 है, 65 नहीं है। 6.5 है ना, अरे 65 थोड़ी ना है। 6.5 है। 65 इंटू 3 करेंगे 195 आएगा, सही तो है? ओके सर, ठीक सर है, वो सॉरी एक मैंने। क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर वो कैसे ये बिल वाले क्वेश्चन में आता है ना सर कि एक इतने चार्ज के लिए 50 पैसे, और फिर हाँ, बाकी ऐसा भी आता है जितने बेटा, पर यूनिट। हो सकता है। देखो, यस यस, ऐसा हो सकता है तुमने कितने खर्च किए? 195। अब गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि अगर तुम 50 यूनिट खर्च करोगे ना, तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ पैसे देने पड़ेंगे 3 रुपए, और 50 से ज्यादा जितने भी खर्च किए उसके देने पड़ेंगे 5 रुपए। ऐसे भी कोई स्कीम होती है। तो उसमें क्या करेंगे? 195 में से 50 यूनिट जो खर्च किए उसके 3 रुपए गिनेंगे, तो मैं लिखूंगा 50 मल्टीप्लाई और बाय उसके 3 बाद के फिर उसमें प्लस बाकी के कितने बचे? तो 195 145 माइनस 50 145, इसके कितने? 5 रुपए। तो ये टोटल मिला के हमारा बिल इतना आएगा। अब आया समझ में शौनक? वो सिर्फ दिमाग का काम है, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो मॉड्यूल सॉल्व करो इलेक्ट्रिसिटी पे। ओके, जितनी एनसीईआरटी पहले सॉल्व कर लो, डाउट्स आए पूछो। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे रिवीजन में। मंडे को जो पार्ट टेस्ट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगा। सर उसका क्या टाइमिंग है? सेम टाइमिंग रहेगा मोस्टली। हाँ ओके, या चलो बाय बाय। कोई डाउट है तो मेरे को ओके मैसेज। सर। बाय, थैंक यू। बाय सर, Okay, थैंक sir. यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. सर थैंक यू।